बच्चों को बोलते हैं ना कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी, तुम्हें मम्मी की या फिर पापा की बात माननी चाहिए थी, तुम्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें टाइम से सोना चाहिए था, ऐसे बोलते हैं ना हम अक्सर। या फिर हम किसी को सजेशन देते हैं, तुम्हें उसकी शादी में जाना चाहिए था, तुम्हें उससे फोन पे बात करनी चाहिए थी, तुम्हें उसे लड़ना नहीं चाहिए था। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, चलिए सीखते हैं मेरे साथ बहुत ही आसान तरीके से। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब शुड हैव का। किसका? शुड हैव का। तो पहला सेंटेंस है हमारा, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। क्या कह रही हूँ? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें किसे बताना चाहिए था? तुम्हें। तो तुम्हें हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे तुम्हें की इंग्लिश होगी यू, और यू के साथ आएगा शुड हैव। तो यहाँ आया यू शुड हैव, यू शुड हैव। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बताना चाहिए ना, मुझे बताना, मुझे बात की, यहाँ पे बताने की बात कर रहे हैं, तो बोलने बताने को बोलते हैं टेल, और टेल का थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड। क्या होता है? टोल्ड। यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज होगा, तो यहाँ पे हो गया टोल्ड। किसे बताना चाहिए था? मुझे। मुझे की इंग्लिश हो गई मी। ठीक है। यू शुड हैव टोल्ड मी, यू शुड हैव टोल्ड मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी। ठीक है। जिसके मार्क्स, बच्चों के मार्क्स कम आते हैं तो बोलते हैं ना तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी। कितनी बार बोला मैंने कि तुम बात ही नहीं मानते, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी। तो यहाँ पे किसे पढ़ाई करनी चाहिए थी? तुम्हें। तुम्हें की इंग्लिश होती है यू, यू के साथ आया शुड हैव। यहाँ पे कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो उसके साथ शुड हैव ही आएगा। क्या आएगा? शुड हैव ही आएगा। ठीक है। अब क्या करनी चाहिए थी? तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी। क्या करनी चाहिए थी? पढ़ाई करने को कहते हैं स्टडी, और स्टडी का थर्ड फॉर्म होता है स्टडीड। तो यहाँ पे लिख देते हैं STUDIED, स्टडी। ठीक है। यू शुड हैव स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं हमारी इसी टाइप की सारी वीडियो एक ही जगह देखना, तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप मस्ती की पाठशाला। जैसे आप गेम्स डाउनलोड करते हैं ना, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, ऐसी हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कीजिए, मस्ती की पाठशाला। वहां पे आपको इंग्लिश के कई सारे वीडियो मिलेंगे, 90 प्लस वीडियो मिलेंगे, जहां पे इंग्लिश बहुत ही ईजी और बहुत ही बेसिक सिखाई गई है, जिसे बहुत ही छोटे से बच्चे भी सीख जाएंगे। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन। आप हमें यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और जाइए और फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें उसकी शादी में जाना चाहिए था। हम बोलते हैं ना, अच्छा तुम उसकी शादी में नहीं गए तो ये तो गलत काम किया, तुम्हें उसकी शादी में जाना चाहिए था। ऐसे ही तो बहुत ही बेसिक सेंटेंस है और बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो अब किसे जाना चाहिए था? तुम्हें। तुम्हें की इंग्लिश होगी यू, यू शुड हैव। ठीक है। अब देखिए, यू शुड हैव हो गया। अब क्या करना है? उसकी शादी में, किसकी शादी में? शादी में जाना चाहिए था, उसकी शादी में जाना चाहिए। जाने की बात हो रही है। जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। क्या होता है? गॉन। यू शुड हैव गॉन टू हिज, उसकी है तो हिज आ गया, गॉन टू हिज वेडिंग। शादी में ना, तो यहाँ आएगा वेडिंग, WEDDING, वेडिंग। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा क्या है, तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए थी। तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए थी। बहुत ही सिंपल है। तुम्हें है तो यू शुड नॉट। अब देखिए, यहाँ पे हमारा कि नेगेटिव सेंटेंस नहीं थे, ये तीन नेगेटिव नहीं थे, बट यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस देखो, तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए थी। तो यहाँ पे नहीं का है, तो यहाँ पे ये याद रखना, नॉट लगाना है। तो हमें शुड और हैव के बीच में नॉट लिखना है। आप शुडंट भी लिख सकते हैं, शुडंट हैव भी बोल सकते हैं, या शुड नॉट हैव भी बोल सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से लगाएं। तो ज्यादा अच्छा लगता है आप शुडंट बोले। क्या बोले? शुडंट। ओके। तो यहाँ पे तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, तो यू शुड नॉट हैव, यू शुड नॉट हैव। अब क्या कह रहा है? हैव आया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? शराब नहीं पीनी चाहिए। तो यहाँ पे पीने की बात हो रही है, पीने को बोलते हैं ड्रिंक, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। क्या होती है? ड्रंक। तो यहाँ हो गया DRUNK, ड्रंक। क्या? अल्कोहल। तो यहाँ लिख देते हैं अल्कोहल। ठीक है। यू शुड नॉट ड्रंक अल्कोहल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें अपने दोस्त की बात नहीं सुननी चाहिए थी। तुम्हें अपनी दोस्त की बात नहीं सुननी चाहिए थी। तो कैसे लिखेंगे इसको? यू शुड, यहाँ पे तुम्हें है तो यू शुड नॉट, यू शुड नॉट हैव, यू शुड नॉट हैव। अब बहुत ही सिंपल है। देखिए, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सुनने की बात होगी। सुनने की मतलब लिसन, और लिसन का थर्ड फॉर्म होता है लिसन्ड। ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, LISTEND, लिसन। अब क्या करनी चाहिए?
तुम्हें अपने अपने दोस्त की बात नहीं सुननी चाहिए। तो यू शुड नॉट हैव लिसन टू योर फ्रेंड। तो यहाँ यार टू योर फ्रेंड, ठीक है। यू शुड नॉट हैव लिसन टू योर फ्रेंड। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसे बहस नहीं करनी चाहिए, उसे बहस नहीं करनी चाहिए थी। अब देखो उसे लिखा है तो ही हो गया यहाँ पे। ही शुड नॉट हैव, ही शुड नॉट हैव, फिर से बता देते हैव क्यों आ रहा है, क्योंकि थी लगा है, पीछे लगा है ना। तो ही शुड नॉट हैव, अब क्या करना है, बहस नहीं करनी चाहिए थी, तो ही शुड नॉट हैव आर्ग्यू, he should not have argue। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हमें वहां नहीं जाना चाहिए था। तो ये जो सेंटेंस है 7th नंबर का, आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें लिख के बताना है, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपने कितने आंसर करेक्ट किए हैं और कितने रॉन्ग किए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।